नमस्कार। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में इलाज का मतलब यानी महीनों की दौड़ धूप, दूर दूर तक अस्पतालों की कमी और जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां जो हर साल हजारों जिंदगियां निगल जाती थी। लेकिन साल 2017 में योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश ने जो बदलाव देखा वो केवल स्वास्थ्य सुधार नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता में एक ऐतिहासिक क्रांति है। आज हम देखेंगे कि कैसे योगी सरकार ने जीवन शक्ति यानी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाया, जच्चा बच्चा यानी मातृ और शिशु मृत्यु दर कम की, करोड़ों परिवारों को आयुष्मान का सुरक्षा कवच दिया और इतना ही नहीं, जापानी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी को लगभग खत्म कर दिया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, यूपी के बदलते भविष्य की कहानी है। साल 2017 से पहले यूपी में स्वास्थ्य क्षेत्र कई गंभीर चुनौतियों से घिरा था। आजादी के वक्त सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज थे जो 2015 में बढ़कर 42 तक पहुंचे, लेकिन तब भी स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से कम था। गांव में अस्पताल ना के बराबर थे, संस्थागत प्रसव 67.8% था और टीकाकरण सिर्फ 17.58% जो राष्ट्रीय औसत से कम था। MMR यानी मृत्यु दर थी 201 यानी राज्य की बड़ी आबादी की मूल स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया नहीं थीं। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत मेडिकल कॉलेजों के विस्तार से हुई। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज मॉडल पर तेज काम शुरू हुआ। नतीजन साल 2024 से 25 तक संख्या बढ़कर 80 हो गई। आज का यह आयोजन हेल्थ केयर की दृष्टि से हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहतरीन दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूं, पिछले 8 8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में जो सफलतापूर्वक संचालित हैं। सुपर स्पेशलिटी के तमाम नए संस्थान उत्तर प्रदेश में इस दौरान स्थापित हुए हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और आज उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन सरकार के प्रयास हेल्थ केयर में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक को अच्छी से अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा सकें, क्योंकि यह अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भी है। क्योंकि भारत की मनीषा इस बात के बारे में हमेशा आग्रही रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं, जीवन का जो भी उद्देश्य है वो एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं भी आवश्यक हैं। और उस बेहतरीन सुविधा के लिए मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यशोदा मेडिसिटी आज एक नया उपहार न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि एनसीआर से जुड़े हुए उन सभी लोगों के लिए जिनको दिल्ली में महंगी स्वास्थ्य सुविधा के लिए भटकना पड़ता था, आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यह सुविधा यहां के नागरिकों को एक छत के नीचे प्राप्त हो पाएगी। साल 2017 से 2025 के बीच यूपी में कई बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय बने। रायबरेली और गोरखपुर एम्स, MB, VMU लखनऊ। इस दौरान MBBS सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। सरकारी MBBS सीट 1840 से बढ़कर 5250 और निजी कॉलेजों में 3550 से बढ़कर 6600 तक पहुंच गई, जो कि एक ऐतिहासिक छलांग है। साल 2017 से 2025 के बीच 31 नर्सिंग कॉलेज स्थापित कर राज्य की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ को मजबूत किया। आयुष्मान भारत के सुरक्षा कवच के तहत 5.5 करोड़ कार्ड जारी किए गए।
56.30 लाख निःशुल्क उपचार और 13.18 करोड़ स्वास्थ्य खातों के जरिए आयुष्मान भारत ने इलाज को घर घर तक पहुंचाया। सरकार का विशेष फोकस मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने पर है और इसके लिए जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2017 से 2025 के बीच संस्थागत प्रसव 67.8% से बढ़कर 96.1% पहुंच चुका है। मातृ मृत्यु दर यानी MMR 201 से घटकर 141 और शिशु मृत्यु दर यानी IMR 43 से घटकर 37 पर आ चुकी है, जो उत्तर प्रदेश में बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो थोड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हुई हैं? हाँ। वो बहुत बेहतर हो रही हैं, लेकिन सवाल बहुत होते हैं, बहुत तस्वीरें आती हैं अस्पतालों की। अभी भी अस्पतालों के हालात बहुत मैं पूरी बात स्पष्ट कर दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, हम 1/5 हिंदुस्तान है। हमारे पास बड़ी संख्या में मरीज भी हैं, लेकिन उन अस्पतालों में जब से मुझे काम का दायित्व मिला है, हम लगातार काम कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। पहले पता है आपको, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या होता था? 50% डॉक्टर आधा पैसा लेते थे, आधा देते थे अधिकारियों को, ड्यूटी पर ही नहीं आते थे। हमने 100% हाजिरी सुनिश्चित कराई। दवाइयां लोगों को नहीं मिलती थी, ठेकेदार इधर इधर बवाल खा जाते थे। एक पैसा भी हराम है, हमने अधिकारियों से कहा है। सभी अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हों, उनकी जांच हो, नियमित रूप से चिकित्सक बैठे, और बड़े अस्पतालों में जहां भी ऑपरेशन है तत्काल सबको डेट मिले, ऑपरेशन हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, पहले हमारे अस्पतालों में कितना फुटफॉल है किसी को पता नहीं होता था, अस्पताल तक ही सीमित रह जाता था। हम रोज का रोज सभी जिलों से एक सूची मंगाते हैं कि आपके पास कितने मरीज आए, उनको बीमारी क्या थी और क्या स्थिति उनकी है। यह रात 12 बजे तक हमारे पास आता है। 75 जिलों में 37 हॉस्पिटल हमारे पास ऐसे हैं जो कंप्यूटराइज्ड हैं। वो सूची तो हमें मेल कर देते हैं। बाकी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि जब कंप्यूटर लगेगा तब भेजेंगे। हमने कहा नहीं, आप रजिस्टर फोटो खींचो मोबाइल से, मुझे व्हाट्सएप कर दो। हम उसमें क्या करते हैं कि प्रतिदिन 5 जिलों के 10 मरीजों से बात करते हैं कि भैया दवाई मिली, अस्पताल में चिकित्सा का व्यवहार कैसा था, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। 99% लोग मानते हैं कि व्यवस्था सुधरी है। और हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे अस्पतालों में आते हैं। 1,70,000 मरीज, जिला अस्पताल से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक की बात कर रहा हूं, CFC PSC की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें से 12,000 मरीज हमारे पास एक्सीडेंटल केसेज के होते हैं। सड़क दुर्घटना, पानी में गिर के चोट लग गई, आग लगने से चोट लग गई, या छत से गिर गए चोट लग गई। 8,000 मरीज हमारे पास आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, किडनी, लीवर, ब्रेन, स्ट्रोक या हार्ट अटैक या अन्य कोई गंभीर रोग। हम 5,000 ऑपरेशन रोज निःशुल्क करते हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। आपको पता है, अल्ट्रासाउंड के लिए हमारी जो बहनें परेशान रहती थी गर्भधारण के दौरान, हमने देखा कि सरकार के पास बड़ी लंबी लाइन होती है और सबको नहीं मिल पाता। हमने स्टेट बैंक के माध्यम से एक ऐप तैयार कराया है और प्राइवेट चिकित्सकों को हमने उससे जोड़ लिया। हम ऐप के माध्यम से जितनी भी हमारी ऐसी बहनें हैं उनके मोबाइल पर हम एक बारकोड भेज देते हैं। उस बारकोड माध्यम से प्राइवेट चिकित्सक के पास जाकर के वो अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं, उनको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। बारकोड स्कैन करते ही सरकार खाते से पैसा कट जाएगा। ये व्यवस्था अभी 24 तारीख से हमने लागू पूरे प्रदेश में की है। दूसरा, हम लोग घूमते थे, कितने अस्पताल हम रोज जाएंगे, कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, कहीं एक्सरे मशीन खराब है, कहीं MRI खराब है, कहीं डेंटल चेयर खराब है। एक ऐप हमने बनाया जिसमें सारे उपकरण हमारे दर्ज हो जाएंगे और उस चिकित्सक की जिम्मेदारी होगी, जो उपकरण यूज करा अगर खराब हुआ है तो 24 घंटे में उस पर लोड कर दे कि हमारा मशीन खराब है। फिर 24 घंटे में उस चिकित्सक की जिम्मेदारी होगी जिसको ठीक करना है जिले में। अगर वो ठीक नहीं कर पाता है तो शासन में खबर आ जाएगी, और यदि 1 सप्ताह में ठीक नहीं होता है तो बैड एंट्री देने का प्रावधान अभी हमने किया है। और इसको हम तय करके रहेंगे कि एक एक मशीन हमारी चले और लोगों को सुविधा मिले। आपने जितनी उपलब्धियां गिनाई, तो फिर हम ये माने कि स्वास्थ्य विभाग में राम राज्य नहीं, सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। देखिए, ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे सरयू मां बह रही ना, अब ये नहीं कह सकते कि बह चुकी, ये बहती रहेगी। जब तक सृष्टि है, जब तक चांद तारे हैं, जब तक मां है, तब तक बहती रहेगी। यूपी ने टीकाकरण के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है।
2017 में जो टीकाकरण राष्ट्रीय औसत से कम था वो आज 99.31% तक पहुंच गया है। साल 2024 में राज्य की 7,191 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हुई हैं। इस संख्या के साथ ही अब राज्य की टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या 8,563 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द राज्य को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया है। साल 2017 यानी योगी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस एवं AES नियंत्रण में अभूतपूर्व सुधार आया है। यूपी के पूर्वांचल में गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बस्ती जैसे जिले कभी जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी AES का गढ़ माने जाते थे। साल 1978 से लेकर साल 2016 तक हर साल सैकड़ों बच्चों की मौतें होती थीं। साल 2017 से पहले की स्थिति पर नजर डालिए तो औसतन हर साल इंसेफ्लाइटिस के 4,000 से 5,500 ये कुल मामले आते थे, जिनमें 700 से ज्यादा की मौत हो जाती थी, यानी मृत्यु दर 14% से 16% थी। साल 2017 के बाद यूपी सरकार ने टीकाकरण, साफ सफाई, जल निकासी, ICU नेटवर्क की दिशा में बहुआयामी रणनीति अपनाई। नतीजा ये कि आज ये भयंकर रोग लगभग समाप्ति की कगार पर है। साल 2024 में जापानी इंसेफ्लाइटिस की स्थिति यूपी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि लेकर आई। कुल 798 मामले सामने आए, जिनमें मौतें थी 7। सबसे बड़ी सफलता ये रही कि मौतों में 99% की कमी दर्ज हुई। मृत्यु दर में 93% की गिरावट आई, जो 13.8% से घटकर 0.9% पर आ गई। कुल केस 85% कम हुए, 5,416 से गिरकर 798। ये उपलब्धियां दिखाती हैं कि 2017 के बाद की गई कोशिशें यूपी को इस घातक बीमारी पर लगभग पूरी जीत दिला चुकी हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो जेई से मरने वालों की संख्या कितनी है इस वर्ष? इस वर्ष जो है टोटल मरीज आए हैं हमारे 62 मरीज आए हैं जनवरी से लेके अभी तक इनकेफ्लाइटिस के। उसमें तो 9 मरीज जेई के हैं। हाँ। लेकिन जेई से कोई भी डेथ नहीं हुई है। नहीं हुई सर हाँ, और धीरे धीरे मरीज कम आ रहे हैं। जैसे पिछले सालों में 2021 में थे 500 के आसपास, 550 के आसपास थे, फिर 300, 350 होते गए। पिछले साल 150 के आसपास थे। इस बार 62 मरीज हैं। और 17-18 में 2-2, 2,500 हज़ार मरीज आते थे। अब कहाँ उतनी संख्या 2-2,500 हज़ार, कहाँ इतना कम हो के अब 500, 300, 200 पे संख्या अटक गई है। इस साल अभी तो बहुत कम मरीज हैं। कितने? और 62 मरीज आए हैं टोटल, और जेई से कोई भी डेथ नहीं हुई है। साल 2030 तक यूपी ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। इसके तहत चिकित्सा बीमा कवरेज को 50% परिवारों तक पहुंचाया जाएगा, जिसे 2047 तक बढ़ाकर 100% करने का लक्ष्य है। मातृ और शिशु मृत्यु दर सतत विकास लक्ष्य यानी SDG का एक अहम हिस्सा है। यूपी का लक्ष्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को 2030 तक SDG के बराबर करने का है। इसके अलावा स्थापित एम्स की संख्या 2 करने, 3 नए फार्मा पार्क, 2 मेडिकल इक्विपमेंट पार्क, 1,000 की आबादी पर 40 स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कुपोषण SDG के बराबर करने का ये लक्ष्य भी है। उत्तर प्रदेश की ये यात्रा सिर्फ सुधारों की कहानी नहीं, एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो पहले मुश्किलों से घिरा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद पूरी ताकत से खड़ा है। 2017 से पहले जहां सुविधाएं कम थीं, आज मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क, मातृ शिशु सुरक्षा, आयुष्मान कवरेज और लगभग ये खत्म हो चुका जापानी बुखार यूपी की नई पहचान बन चुके हैं। यही है विकसित यूपी की सेहत और उसके भविष्य की गारंटी, जो स्वस्थ उत्तर प्रदेश को 2047 के विकसित भारत का हेल्थ इंजन बनाने जा रही है।